हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग मुदालियर कमीशन के बारे में देखने वाले हैं। मुदालियर कमीशन आई एम श्योर आप सबको पता होगा, हायर एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसके बारे में मुझे लगता है कि आपने बहुत ज्यादा ओवर जानकारी ले ली है, जिससे कि क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं। तो जैसा आपको पता है, मैंने आपको सारे कमीशंस पढ़ाए हैं, चाहे राधा कृष्ण कमीशन हो, कोठारी कमीशन हो, और ठीक उन्हीं की तरह ही मैं आज आपको मुदालियर कमीशन के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, आप हो सकता है देख के आश्चर्य करें कि यार कितनी कम बात सर ने बताई, लेकिन भाई मैं वही बातें बताता हूँ जो जरूरी होती हैं। और अगर ऐसे आप ओरिजिनल रिपोर्ट देखने बैठ जाएंगे मुदालियर कमीशन की, तो इतनी ज्यादा है कि आपका पेपर 2 एक तरफ और पेपर 1 एक तरफ, और एक साइड आपकी एक कमीशन की रिपोर्ट होगी जो कि आपको कभी याद नहीं होगी। तो हमें स्मार्टली चलना है, और मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से आज मुदालियर कमीशन को समझा दूंगा, और उसके साथ हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए गाइस, बिना डिले के इसको स्टार्ट करते हैं। और जैसा आपको पता है कि मैंने आपको हायर एजुकेशन पूरा प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ाया हुआ है, और ये जो हमारा वीडियो है ये भी मैं इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं अपनी प्लेलिस्ट को अपडेट करता रहता हूं हर एग्जाम के हिसाब से। और हायर एजुकेशन ही नहीं, पेपर वन के जितने सेक्शंस हैं उन सब पे मैंने अपडेटेड प्लेलिस्ट जो है बनाई हुई है। नए वीडियोस इनके अंदर डालता रहता हूँ, पुराने जो अब नहीं आ रहे टॉपिक उनको हटाता रहता हूँ, और जो बहुत पुराने वीडियोस डले हैं जो कि आज भी रिलेवेंट हैं तो वो यहाँ पे डले हुए हैं। तो जरूर से इसे चेक करो भैया, एग्जाम आने वाला है, पेपर उनको अच्छा करना चाहते हो बिना किसी खर्चे के, तो ये सारे की सारी प्लेलिस्ट आपके सामने है, जरूर से इनको एक्सेस करो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी मैं आपको कराता हूं। दिन में 2 बार आपको टेस्ट सीरीज आती है आपके टेलीग्राम चैनल पे, जिससे कि आपको ऑनलाइन स्क्रीन पे सामने एग्जाम लगाने का एक प्रैक्टिस होती है। तो उसके लिए भी आप एग्जाम आने वाले हैं, जरूर से इसे देखो और अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मामले में। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप पे भी आप सेम चीज को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा हमारी पेड सर्विसेज भी हैं, जैसे हमारा पेड कोर्स है जिसमें कि आपको हर एक चीज सेक्शन वाइज दी हुई है, लेक्चर्स के साथ ही उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। एक जगह पे सारी तैयारी आपकी हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एग्जाम से पहले, तो सॉर्टेड अलग अलग सेक्शन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको एक जगह मिलते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो आपको प्रैक्टिस करने का मूड है उस सेक्शन के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं मुदालियर कमीशन में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला है मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन से ना के बराबर ही क्वेश्चंस आते हैं, बट इंपॉर्टेंट है, देख लो। ये सेकंड है हमारा। तो फर्स्ट, आजादी के बाद जो फर्स्ट कमीशन है वो है राधा कृष्ण, और जो सेकंड है वो है मुदालियर कमीशन। तो मुदालियर कमीशन हमारा, इसके भी 2 ईयर्स लिखे हुए हैं। 1952 में गठित हुआ और 53 तक इसने अपनी रिकमेंडेशन दी। और इसका जो फॉर्मल नाम है मुदालियर कमीशन का वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। यानी कि जो हमारा पहला राधा कृष्ण कमीशन है उसने अपनी रिकमेंडेशन दी है हायर स्टडीज के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए, जबकि मुदालियर ने अपनी रिकमेंडेशन दी है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, है ना। 1952 में इसका गठन हुआ और इसके चेयरमैन थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो इन्होंने काफी सारे क्षेत्रों में रिकमेंडेशंस दी इस कमीशन ने। इंटरमीडिएट लेवल या 3 टियर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हम लोग करते हैं ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो वो सब रिकमेंडेशंस जो हैं वो यहाँ से निकल करके आई। ओके, तो बस इतना सा हम देखेंगे, इससे क्वेश्चंस वैसे भी नहीं बने। तो अब आप देख रहे हो कि जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं वो काफी पुराने हैं इस टॉपिक के, 2019 के बाद ये आया नहीं है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि इसमें आपको बताना है एक अरेंज करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि कौन सी कमीशन कब आई, है ना। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आई है राधा कृष्ण कमीशन, उसके बाद अब हम सेकंड नंबर पे पढ़ रहे हैं मुदालियर कमीशन, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोठारी कमीशन, है ना। तो यही इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ओके, तो जितना मैंने बताया है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बने हैं, और बहुत ज्यादा पढ़ने का कोई खास फायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके बाहर आएगा ही नहीं, आ सकता है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में फंस जाए, लेकिन उसके लिए हम पूरा चिट्ठा थोड़ी ना याद करेंगे कि हाँ भाई वो एक क्वेश्चन को ही आ सकता है। हाँ, वो भी आ सकता, आएगा नहीं, वो भी आ सकता है। तो उसके लिए हम पूरा राधा कृष्ण कमीशन या मुदालियर कमीशन का पीडीएफ थोड़ी पढ़ने लगेंगे। तो बिल्कुल लिमिट में इसको रखना है। ओके, अगला है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, है ना, वो किस ईयर में आया था, जिसके चेयरमैन थे
मुदालियर। तो इसका ईयर आपको बताना है, तो ईयर आपको पता है ये कब आया था, 1952 में। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया कि ये जो टॉपिक्स हैं इनसे बहुत ज्यादा डेप्थ से भी कभी कभी आ सकता है, और कभी कभी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनसे अब ज्यादा आता नहीं है। उस हिसाब से हमें लिमिटेड पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा दिलो जान नहीं लगा देना होता है इस प्रकार के सेक्शंस पे, जिसपे इतनी मेहनत इन्वेस्ट करने पे भी हमें रिटर्न बहुत कम मिले। तो ये तो हमारा एक लेक्चर था, लेकिन अगर आप इस तरीके से पूरे पेपर, उनके सारे लेक्चर्स टू द पॉइंट तरीके से चाहते हैं ताकि आप कम से कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, तो ये फुल कोर्स आप जरूर से लें। और लेने से पहले 20 से ज्यादा लेक्चर्स आपको डेमो के रूप में दिए गए हैं, वो जरूर से देख लें और इंटरफेस को भी अच्छे से समझ लें। और इसके अलावा सॉर्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको 100 से ज्यादा यहाँ दिए हुए हैं। ये भी कैसे आपको मिलते हैं, ईयर वाइज अलग सेक्शन है, यहाँ पे सेक्शन वाइज भी आपका अलग एक किस तरीके से इंटरफेस बना है, ये जरूर से चेक कर लें। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हैं। कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता है, डेमो वीडियोस चाहिए, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप जरूर से करें, आपको सारी की सारी जानकारी जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।